भाई 2023 खत्म हो चुका और पिछले साल हमने कितनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और सीरीज देखी जिन्होंने हमारा दिमाग घुमा दिया, चाहे वो बार्बेनहाइमर हो या बॉलीवुड में रेवोल्यूशन की शुरुआत ही क्यों ना हो। तो भाई 2024 की शुरुआत भी हो चुकी है नेटफ्लिक्स की इस साल पहली सीरीज से जो न्यू ईयर पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम है फूल मी वंस। तो ये एक लिमिटेड सीरीज है जो हार्लन कोबन की नॉवल पर बेस्ड है और इंटरेस्टिंगली हार्लन कोबन की नॉवेल्स में ये 8वीं अडेप्टेशन है नेटफ्लिक्स की। तो मैं इस पर यही पूछना चाहूंगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और जिन लोगों को नहीं पता कि हार्लन कोबन कौन है, तो वो एक अमेरिकन राइटर है जिनकी नॉवेल्स में मिस्ट्री, थ्रिल, ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे होते हैं। मतलब और सिंपल भाषा में बोलूं तो अमेरिका के अब्बास मस्तान कह सकते हैं इनको। और जैसा मैंने बोला कि इनकी बुक्स पर बेस्ड और भी सीरीज आई है, जिनमें से मेरी फेवरेट है 2020 में आई द स्ट्रेंजर, 2018 में आई सेफ और ये फूल मी वंस। तो इस सीरीज के पॉजिटिव नेगेटिव पे आने से पहले आपको सीरीज का प्लॉट बता देता हूँ। तो इस शो में माया स्टर्न जिसको पोर्ट्रे करा है मिशेल कीगन ने, जो एक एक्स आर्मी पर्सोनल है जिसके बहन के मर्डर के कुछ हफ्ते बाद उसके हस्बैंड जो का भी मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन जब माया अपनी बेटी और उसकी नैनी पर नजर रखने के लिए एक नैनी कैम इंस्टॉल करती है, तो माया को उस रिकॉर्डिंग में उसका मरा हुआ हस्बैंड दिखता है जो उसकी बेटी के साथ खेल रहा है। फिर उसके बाद पूरी स्टोरी का प्लॉट यही है कि जो को किसने मारा, क्यों मारा, या वो सब सिर्फ दिखावा था और वो अभी भी जिंदा है। तो माया इसी चीज को पता लगाने में लग जाती है कि उसका हस्बैंड नैनी कैंप पे आया कैसे। तो इस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पता चलता है कि जो की स्कूल लाइफ, उसका प्रोबेबल मर्डर, माया की बहन का मर्डर और एक फार्मास्यूटिकल स्कैम, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब एग्जैक्टली सीरीज में क्या हो रहा है वो तो भाई आपको खुद पता लगाना पड़ेगा, बट मैं इतने बोलूंगा कि इसमें काफी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको थ्रू आउट एज ऑफ द सीट रखेंगे। और इवन इसका हर एक एपिसोड ऐसे क्लिफ हैंगर पे आके रुकता है जहां भाई आपको दूसरा एपिसोड देखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पूरा सीरीज बिंज वॉच करनी पड़ती है। और हालांकि वैसे 8 घंटे से भी कम की सीरीज है ये, तो आसानी से बिंज वॉच हो जाती है। और अगर इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो काफी टाइट स्क्रीन पे रखा गया, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामेटिकल डायलॉग्स नहीं देखने को मिलते, ना ही कोई एक्स्ट्रा फिलर्स इसमें डाले गए हैं जो आपको बोर करे एट एनी गिवन पॉइंट। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जोआना लमली और मिशेल कीगन दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और स्पेशली जो उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स थे वो देख के काफी मजा आया। और इस शो के सारे कैरेक्टर, स्पेशली मिशेल का कैरेक्टर, इतने अच्छे से लिखे गए हैं, मतलब कभी आपको उन पे शक होगा, कभी आप उनसे सिंपैथाइज करोगे और हमेशा आप उनसे कनेक्टेड रहोगे। तो यू नो आपको हर कैरेक्टर में मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगी जो सिचुएशंस को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। अब कुछ चीजें हैं जिनको लेके लोग थोड़ा क्रिटिकल हो सकते हैं, जैसे मिशेल कीगन की लुक जब वो वॉर जोन में थी, मतलब उसको पूरा ग्लैम अप कर रखा है, मतलब वो कहते हैं ना प्रो मैक्स वर्जन, तो ऐसा लग रहा था वो किसी वॉर जोन में नहीं बल्कि किसी मॉडलिंग असाइनमेंट पे गई है। और मेरे हिसाब से एक और चीज जो नेगेटिव में आती है सीरीज के, वो है इसके सब प्लॉट्स। मतलब कुछ ऐसे प्लॉट्स है सीरीज में जो बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस है, मतलब उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन प्लॉट्स का मेन स्टोरी लाइन पे बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होता। और तीसरी चीज जिसको नेगेटिव बोल सकते हैं कि एक थ्रिलर जॉनर वाली सीरीज है, पर इसको थोड़ा ओवर ड्रामेटाइज कर दिया था कुछ मूवमेंट्स पर। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी वॉचेबल मर्डर मिस्ट्री है जिसने हर मोमेंट में मुझे कैप्टिवेट रखा। बाकी अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 3 दूंगा। और अगर आपने सीरीज देख ली तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी। और इसी के साथ मैं निकलता हूं नेक्स्ट वीडियो। बाय।